नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसमें से अपन कुल है जो 120 पर्यायवाची शब्दों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों डेली 9 o'clock और सुबह 9 बजे भी आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर यदि कोई पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल प्रेस अवश्य दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्विज को अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये इस प्रकार है, सभी जवाब देंगे और लास्ट में जरूर बताना कि आपको यह जो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ना। तो दोस्तों सभी जवाब देंगे साथ साथ में। पहला प्रश्न है, उपकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए भलाई, तुलना, मिलान या सादृश्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भलाई। जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है। चलिए यदि अगर अपन बात करें अगलों की, तुलना है, मिलान है और सादृश्य, ये तीनों है जो एक ही के हैं। और ये किसके हैं, ये दोस्तों उपमा के पर्यायवाची है। किसके हैं, उपमा के। और इसके साथ और भी आप जोड़ सकते हैं समानता, समानता भी उपमा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए उष्ट्र, क्रमेलक, मरुयान या पेट, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा उदर का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आज आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदर का पेट सभी का राइट आंसर है, ठीक है। और अगर अपन अलग इसकी बात करें, उष्ट्र, क्रमेलक और मरुयान, ये भी सभी को बताए ना ऊंट का पर्यायवाची है। और इसके अलग से यदि आपको बताऊं तो इसका लंबोष्ट भी है, महाग्रीव भी है। क्या, महाग्रीव और लंबोष्ट। तो दोस्तों ये हो गए ऊंट के पर्यायवाची, ठीक है। दोस्तों अपन इसी प्रकार जो सारे क्लियर करेंगे आज पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों आज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। और ये पर्यायवाची की अपनी है जो कौन सी दूसरी क्विज है, ठीक है। कौन सी है, दूसरी क्विज है। इससे पहले अपन एक पर्यायवाची क्विज पढ़ चुके हैं। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर पे, एकांत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वैभव और सुना और संपन्नता और समृद्धि। तो दोस्तों राइट आंसर आपका एकांत का हो जाएगा सुना, या फिर आप इसे निर्जन भी कह सकते हैं या जन शून्य भी कह सकते हैं ना। तो दोस्तों ये तो हो जाएगा आपका सुना का, एकांत का सुना, ठीक है। तो दोस्तों वैभव, संपन्नता, समृद्धि ये किसके, ये प्रभुत्व मान लीजिए, ठीक है। ये चारों जो है ना ये किसके, ये ऐश्वर्य के, ठीक है। किसके, ऐश्वर्य के है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी जवाब देंगे। इसके साथ साथ में जो भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी के जवाब नहीं आ रहे हैं फिलहाल, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लाइव के जवाब देंगे। और अगला प्रश्न है, ओझल का पर्यायवाची शब्द कौन सा। ए ऑप्शन है गायब, बी ऑप्शन है तुषार, सी ऑप्शन है हिमकंड, डी ऑप्शन है शबनम। तो यहाँ पर है जो ओझल का बिल्कुल गायब सभी का सही आंसर होगा। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी के भी अपन साथ में क्लियर करेंगे ना। इसका हो जाएगा क्या, बिल्कुल ओस हो जाएगा, हिमकर्ण, तुषार, गायब ये सभी है जो ओस के हो जाएंगे। और ओस के है दोस्तों शबनम भी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे शबनम, और हिम बिंदु भी कहते हैं इसे, हिम बिंदु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कल्पद्रुम, सरोज, कल्पत्रु या देववृक्ष। बहुत आसान प्रश्न है कमल के। देखिए दोस्तों यदि पर्यायवाची की बात करें तो सबसे अधिक पर्यायवाची शब्द जो है वो कमल के ही है। किसके, कमल के है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बताऊं सारे डिटेल से तो दोस्तों इसको जलज भी इसका पर्यायवाची है। और पंकज है, नीरज है, वारिज है, सतदल है और पद्म, अंबुज, पुंडरीक, अब्ज ये सभी जो है ये कमल के पर्यायवाची है। राजीव, उत्पल, सरजीज है ना। और दोस्तों बाकी जो है देववृक्ष है, कल्पद्रुम है और कल्पत्रु, ये जो है ये कल्प वृक्ष के हैं पर्यायवाची। किसके, कल्प वृक्ष के, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर पे और अपने आज कुल है जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन पढ़ने वाले हैं। ये जो दोस्तों हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपना बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम के लिए जो काम आने वाली चीज है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ए ऑप्शन है हारित, बी ऑप्शन है अंगराज, सी ऑप्शन है सूतपुत्र और डी ऑप्शन है सूर्यपुत्र। राइट आंसर आपका है जो कबूतर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हारित हो जाएगा। तो दोस्तों ये अंगराज, छूतपुत्र और सूर्यपुत्र ये तो सभी को बताए ना, कर्ण को कहा जाता है।
कर्ण को ही कहा जाना, सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है करुणा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बहुत आसान से आप ढूंढ सकते हैं ना, तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए जो आप इसे अच्छे से याद कर पाए। बाकी एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं उल्टा सीधा, तो आप अवश्य ध्यान रखेंगे उसे। तो दोस्तों करुणा का पर्यायवाची शब्द है जो आपका हो जाएगा इसका दया, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उधार, ऋणी, देनदारी, ये जो है ना ये तीनों जो है ये किसके, ये कर्ज के है, कर्ज के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कलंक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किसका, कलंक का पर्यायवाची। देखिए लांछन, कटी, श्रोणी या लंक। तो दोस्तों बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा सभी का जिन्होंने भी चुना है। और दोस्तों इसके अलावा इसकी बात करें तो दोष भी है, ठीक है, और दाग भी होता है, और धब्बा भी होता है, ये होते हैं सभी। ये तो बहुत आसान है सभी के ना, तो लांछन, कलंक, दोष, दाग, धब्बा ये सभी जो है ये कलंक के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न से पहले यदि इसकी बात करूं तो दोस्तों कटी, श्रोणी और लंक ये तीनों जो है ना ये कमर के पर्यायवाची है। किसके, कमर के, ठीक है, और मध्यांग भी है जो इसका पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है कि कस्तूरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए मृगनाभि, मृगमद, मदलता, इन देखिए दोस्तों यहाँ पर है जो मृगनाभि हो जाएगा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। ये जो बाकी मैंने नाम बताया आपको मृगमद, ठीक है, मदलता, ये है जो सभी है जो इसके पर्यायवाची है, ठीक है। और दोस्तों कल्पक, सृष्टा और काव्यकार, ये जो है कल्पक, सृष्टा और काव्यकार ये किसके, ये कवि के पर्यायवाची शब्द है, कवि के। और इसके अलावा इसको रचनाकार भी कहा जा सकता है, रचनाकार भी इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए 10वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सभी जवाब देंगे, बहुत आसान है। कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मन, मत और घट और मदन और मनोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, कलश का राइट आंसर बिल्कुल घट हो जाएगा। और इसके अलग और बात करें तो घड़ा है, जैसे गागर है, ठीक है, और गगरी है, कलसा है या घटी का, इस प्रकार के ये जो है ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, घट के हैं, मतलब कि घड़े के हैं, कलश के, ठीक है। तो दोस्तों कामदेव, ये मनोज, मदन और मनमत ये किसके, ये कामदेव के हैं पर्यायवाची, किसके, कामदेव के, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इसे रतिपति भी कहा जाता है, क्या, रतिपति भी कहा जाता है, मकर ध्वज भी कहा जाता है, जैसे अनंग या फिर पंचसर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कामदेव का। चलिए 11वें प्रश्न की और दोस्तों अगला प्रश्न ये है काग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। काग का पर्यायवाची शब्द देखिए कौआ, करटक, देखिए कौआ, देखिए यहाँ पर ये काग का हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल। करटक भी कौआ को ही कहते हैं, इसका ही पर्यायवाची है वायस, ठीक है। और पिसून और जो काक हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न है कांति का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए रश्मि, कर, मरीचि और आभा, इनमें से चारों में से राइट आंसर सभी बताएंगे कांति का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों कांति का हो जाएगा आपका आभा, बिल्कुल राइट आंसर है जिन्होंने भी चुना है। देखिए डी ऑप्शन सभी का सही आंसर होना चाहिए। रश्मि, कर और मरीचि ये जो तीनों है ये हो जाएंगे आपके किसके, किरण के, ठीक है, किरण के है जो ये पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों मरीचि है, मयूख है, अंक, अंशु है, ये सभी है जो इसके पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आता है किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सभी बताएंगे। तट, यक्ष, राज, धनादीप और धनद। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए किनारा का पर्यायवाची शब्द है जो हो जाएगा तट, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। यक्ष, राज, धनादीप और धनद ये जो है ये किसके, ये कुबेर के हो जाएंगे, किसके, कुबेर के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कुत्ता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कुत्ता जो है इसके पर्यायवाची शब्द कछुआ होगा, श्वान होगा, मंडूक होगा या मेढक होगा। सभी को बताए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है। और बाकी जो है मेढक, कछुआ और जो मंडूक ये जो किसके है, ये कुर्म के है, ठीक है, किसके, कुर्म के पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है 15 नंबर पे क्रूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्रूर का देखिए, क्रूर का सभी को पता होना चाहिए, ए ऑप्शन है बिल्कुल। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा वो बिल्कुल अलग से है, आप बिल्कुल इसका है जो सार निकाल सकते हैं और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है।
तो दोस्तों क्रूर का निष्ठुर होगा। तो इसके अलावा भी और जैसे निर्मोही है, बर्बर है, नृशंस है और निर्दय है, ये जो है इसके पर्यायवाची है, ठीक है। और जो आभारी, उपकृत और अनुग्रहिता, ये जो है ये किसके, ये कृतज्ञ के पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 13वां प्रश्न ये है, कृपा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए अनुग्रह, हलवाहा, भूमिसूत और किसान। कृपा का, देखिए कृपा का आपको बताना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, अनुग्रह हो जाएगा कृपा का। इसके अलावा आप अनुकंपा भी पढ़ सकते हैं, याद रखेंगे। और दया है, जैसे मेहरबानी, ये सभी जो है ये किसके, ये कृपा के पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों हलवाहा, भूमिसूत और किसान, ये जो तीनों है ये किसके, ये है जो कृषक के पर्यायवाची शब्द है, किसके, कृषक के, ठीक है, ये तीनों। और इसके अलावा जो आपको बताऊं तो इसके अलावा कृषिजीवी भी है या खेतीहर भी है, ये सभी है जो इसके पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 17 नंबर पे, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कदली, श्याम, भानुपल या रंभा। तो चारों ऑप्शन में से कृष्ण का आपका बिल्कुल सभी का सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर, श्याम सभी का बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कदली, भानुपल और रंभा, ये जो है ये किसके, ये है जो केले के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, किसके, केले के। और दोस्तों इसके अलावा इसे कुंजरा सरा भी कहते हैं, मोचा भी कहते हैं, बाल भी का, तो दोस्तों मोचा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। और अगला प्रश्न है, केस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों केस का पर्यायवाची शब्द सभी को पता है ना, ए ऑप्शन बाल हो जाएगा। तो दोस्तों पिक, कंठ, कलकंठ और बसंत दूत, ये तीनों जो ऑप्शन है ये किसके पर्यायवाची है? ये है आपके बिल्कुल है जो राइट आंसर इसका, तो आपका केस का बाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये कोयल के पर्यायवाची बाकी तीनों, ठीक है। और दोस्तों बाल के अलग से और बात करें तो कच्छ है, कुंतल है, पश्म है, ये जो है जो बाल के हो जाएंगे पर्यायवाची, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखें तो 19 नंबर पे ये आता है, खंबा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए ए ऑप्शन धूर्त, बी ऑप्शन दुष्ट, सी ऑप्शन दुर्जन और डी ऑप्शन है यूप। खंबा बिल्कुल यूप हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर। धूर्त, दुष्ट और दुर्जन ये है जो ये किसका हो जाएगा? ये खल का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसे आप क्या नाम दे सकते हैं? और नीच है, अदम है, कुटिल है, दुष्ट है या सट है, इस प्रकार का नाम भी मतलब पर्यायवाची शब्द इसके होते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है, खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर सुरभि है, सुगंध है, सौरभ है और गवाक्ष है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका गवाक्ष होगा, ठीक है। सुरभि, सुगंध और सौरभ ये जो तीनों है ये किसके? ये खिड़की के है, ठीक है। तो खिड़की के तो गवाक्ष हो गया, ये जो तीनों है ये खुशबू के है दोस्तों, ठीक है, किसके? खुशबू के, ध्यान रखेंगे। तो खुशबू के अलग से और बात करें तो सुवास और तर्पण भी खुशबू का पर्यायवाची है। और बारी, वातायन और दरीचा ये है जो और खिड़की के पर्यायवाची है अलग से, ठीक है। दोस्तों 11वां प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अ है भागीरथी, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है ग्रीवा, डी ऑप्शन है शिरोधरा। तो दोस्तों गंगा का आपका पर्यायवाची हो जाएगा भागीरथी, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों अगला अपन देखें तो कंठ, ग्रीवा और शिरोधरा, कंठ, ग्रीवा और शिरोधरा ये जो किसके? ये गले के पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी बताएंगे। और वैनतेय, एक दंत, खग, केतु और हरिवाहन। तो दोस्तों एक दंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गणेश का है जो पर्यायवाची। तो दोस्तों इसके अलावा पर्यायवाची की बात करें तो जैसे गजानन है, गजवदन है और विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड, काफी जो सभी नाम है ये तो है जो आप याद रख ही सकते हैं ना, गणपति है। तो दोस्तों ये तो इसके हो गए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर खग, केतु और हरिवाहन और वेनते इन तीनों की अगर बात करें तो ये जो है ये गरुड़ के पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों गरुड़ के और क्या, और खगेश भी कहते हैं, पक्षी राज भी कहते हैं, उर्ग, रिपु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके हरिवाहन के। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न है, गदहा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए गदहा का बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यहाँ पर गदहा गधा हो जाएगा। गऊ, गैया और गो ये सभी को बताए ना, गाय का हो जाएगा ये तो। गाय के और दोस्तों पर्यायवाची की बात करें तो जैसे धेनु है, सुरभि है, गौरी है, ठीक है। और दोस्तों अगर गधे के पर्यायवाची की अगर अलग से बात करें तो वैसर है, जैसे रासव है, सक्रीवान है, वैशाख नंदन है, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सभी जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द कौन सा? ए ऑप्शन है श्रृगाल, बी ऑप्शन है सियार, सी ऑप्शन है
जम्बूक और डी ऑप्शन है घाम। इनमें से ग्रीष्म का है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा घाम, ठीक है। और घाम के अलावा अगर बात करें तो निदाग है, ताप है, उष्मा है, गर्मी है, उष्ण है, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची। और श्रृगाल, सियार और जम्बूक ये तीनों है जो दोस्तों किसके, ये गीदड़ के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज की क्विज का 25 नंबर पे। आज अपन 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर है गुलाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, शिक्षक, शतपत्र, अध्यापक और आचार्य। तो दोस्तों ए बी सी डी सभी जवाब देंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, गुलाब का पर्यायवाची शब्द दोस्तों शतपत्र हो जाएगा, बिल्कुल। तो बाकी की अगर बात करें शतपत्र के अलावा पर्यायवाची की बात करें तो पाटल, व्रत पुष्प और स्थल कमल है जो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो अध्यापक, आचार्य और शिक्षक ये सभी को पता नहीं, ये तो गुरु है जो इसका है जो पर्यायवाची है गुरु के। और दोस्तों अलग से आचार्य, अवबोधक ये भी है जो हो जाएंगे इसके पर्यायवाची, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन इतने ही पढ़ेंगे और आपको आज की क्विज है जो कैसी लगी अवश्य बताएं। और दोस्तों अपन है जो इसी प्रकार है जो हर रोज है जो 9 बजे पढ़ते हैं दोस्तों, जो भी नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और अपन कल सुबह फिर अपना राजस्थान के इतिहास और आपके लिए जो हर 2 या 3 दिन के बाद आपके लिए मेंटेबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता की क्विज जो प्रश्नोत्तरी या क्लास कहो वो भी आपके लिए अपलोड होती रहेगी। और अब इंग्लिश की भी क्लास भी आपके लिए जल्दी ही आने वाली है। तो दोस्तों आप सभी बने रहे, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। और जो दोस्तों कल जो प्रश्न था वो अपन अगले वीडियो में कल की प्रश्नोत्तरी में देखेंगे, कल शाम की प्रश्नोत्तरी में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।